दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण के पार्ट 1 की। तो बच्चों सार्वजनिक व्यय का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें से एक है पूंज राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दूसरा है विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय, और तीसरा है योजना व्यय और गैर योजना व्यय। तो इन सब के बारे में बच्चों हम आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये वाला जो वीडियो है ये ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया हुआ है, और इसके अलावा हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट और भी तमाम तरीके के कोर्सेज हैं वहाँ पे अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप एक बार हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आप हमारे कोर्सेज को, पीडीएफ नोट्स को, टेस्ट सीरीज को सिस्टमेटिकल तरीके से आप देख पाएँ। तो देखिए चलिए हम बात करते हैं बजट व्यय की। देखिए हम समझ चुके हैं कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में सरकार जो खर्चा करती है उसे बोलते हैं बजट व्यय। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार ने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर दो तरीके का हो सकता है, या तो राजस्व व्यय हो सकता है या पूंजीगत व्यय हो सकता है। तो राजस्व व्यय के एग्जाम्पल क्या है? जैसे ब्याज की अदायगी है, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी से उधार लिया था और उसका ब्याज कर दिया। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में सबसे अधिक खर्चा जिन मदों पे होता है उनमें से एक है ब्याज का भुगतान। ठीक है, तो इसके अलावा अनुदान और आर्थिक सहायता, वेतन और पेंशन का भुगतान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का आदि पर व्यय, तो ये सारे के सारे राजस्व व्यय कहलाते हैं। राजस्व व्यय वो व्यय होते हैं जिनसे किसी भी प्रकार की दायित्व की में कमी नहीं होती। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट के ऊपर दायित्व है कितने का? मान लीजिए 100 करोड़ का दायित्व है, और मान लीजिए सरकार की जो संपत्ति है, मान लीजिए वो 200 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार अगर ब्याज की अदायगी करती है तो सरकार का दायित्व कम नहीं होगा। अनुदान और आर्थिक सहायता, दायित्व तब कब होता है जब प्रिंसिपल अमाउंट चुकाती। अनुदान और आर्थिक सहायता देती है तो भी संपत्ति नहीं बढ़ेगी। यानी कि इन तमाम खर्चों करने से, यानी कि ये चाहे राजस्व व्यय हो, ब्याज की अदायगी हो, चाहे अनुदान हो, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे वेतन हो, इन तमाम खर्चा करने से सरकार का जो दायित्व है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। यानी कि राजस्व व्यय वह व्यय है जिनसे सरकार का जो दायित्व है, दायित्व में कमी नहीं होती है। यानी कि किसी भी प्रकार से दायित्व में कमी नहीं होती और ना ही किसी प्रकार से संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि ये सारे के सारे व्यय हैं, चाहे शिक्षा पर व्यय, चाहे स्वास्थ्य पर व्यय, चाहे सेवाओं पर व्यय, सुरक्षा पर व्यय, इन सभी से कोई संपत्ति सरकार की नहीं बढ़ती है। अगर सरकार मान लीजिए पुलिस पे खर्च करती है, प्रशासन पे खर्च करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की संपत्ति में वृद्धि देखने को नहीं मिलती और ना ही किसी प्रकार का दायित्व में कमी देखने को मिलती है। पूंजीगत व्यय की बच्चों बात करें तो पूंजीगत व्यय वो व्यय होते हैं जिनसे सरकार की दायित्व में कमी आती है। जैसे मान लीजिए ऋणों की अदायगी पर व्यय है, इससे क्या होगा? दायित्व जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर सरकार ने जो उधार लिया है अगर सरकार उसको वापस कर दे तो सरकार का जो दायित्व है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से इमारत और भवन निर्माण पर व्यय, मशीन उपकरण पर व्यय, अगर सरकार ने कोई शेयर खरीदे उस पर कोई व्यय किया गया है, या राज्य एवं विदेशी सरकारों को ऋण, क्योंकि सरकार के द्वारा दिया गया ऋण सरकार की संपत्ति होती है। इसलिए सारे के सारे पॉइंट जो हैं कि संपत्ति को बढ़ा देंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पूंजीगत व्यय वह व्यय हैं जो उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी कि इनके द्वारा या तो संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलती है या दायित्व में कमी देखने को मिलती है। जबकि राजस्व व्यय जो हैं वो ना तो संपत्ति को वृद्धि लाते हैं ना ही दायित्व में कमी लाते हैं। तो बच्चों एग्जाम में आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है, ये कौन सा राजस्व व्यय नहीं है, या कौन सा पूंजीगत व्यय है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो आपको याद रखना क्या है? बेसिक बात याद रखना है कि इनके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ आप इस बात का भी याद रखिएगा कि जो पूंजीगत व्यय है उनका असर ये होता है कि दायित्व में कमी देखने को मिलती है या संपत्ति बढ़ जाती है, और राजस्व व्यय वो है जिनसे दायित्व में कमी देखने को नहीं मिलती और ना ही संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये बच्चों क्वेश्चन बच्चों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे पीजीटी की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं
और एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये तो 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड में भी है, बजट वाले चैप्टर में। इसके अलावा बच्चों विकास व्यय और गैर विकास व्यय की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, विकास व्यय और गैर विकास व्यय में अंतर होता है। सरकार ऐसे कई खर्चे करती है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, संचार, कम्युनिकेशंस, ये तमाम ऐसे मर्दे हैं जिनके द्वारा विकासात्मक व्यय कहलाते हैं। क्योंकि अगर सरकार इन पर खर्चा करती है तो यहां से आपके देश में उत्पादन की जो क्षमता है वो वृद्धि होगी। अगर सरकार मान लीजिए रोड बनाने पे खर्चा करती है तो डेफिनेटली जो उत्पादन की क्षमता है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर सरकार सड़क बनाती है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी। या सरकार ऊर्जा पे खर्च करती है, उद्योगों पे खर्च करती है, कृषि पे खर्च करती है, तो ये तमाम तरीके के जो व्यय हैं वो विकास व्यय माने जाते हैं। इसके अलावा बच्चों स्वास्थ्य पर किया गया व्यय भी विकासात्मक व्यय है, ठीक है। तो रोजगार सृजन के लिए किया गया व्यय भी विकासात्मक व्यय है। गैर विकास व्यय की बात करें तो गैर विकास व्यय वो व्यय हैं जिनके द्वारा आप एक तरीके से कह सकते हो कि प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं होती। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी है। आप देखिए, पुलिस भी जरूरी है, प्रशासन भी जरूरी है, विज्ञापन करना भी जरूरी है, चुनाव होना भी जरूरी है, लेकिन इन तमाम मदों पर किए गए व्यय गैर विकासात्मक व्यय कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा न तो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास होता है और ना ही सामाजिक विकास देखने को मिलता है। इसी तरीके से योजना व्यय और गैर योजना व्यय की भी हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय निकाय हैं, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार जो है वो पंचवर्षीय योजना बनाती रही है, ठीक है। हालांकि वर्तमान में तो पंचवर्षीय योजना का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बनाती रही है। तो कई काम ऐसे होते हैं जो पंचवर्षीय योजना या पूर्व निर्धारित योजना कह लो आप इसके लिए, जो पूर्व निर्धारित योजना के अकॉर्डिंग खर्च किए जाते हैं। यानी कि अगर सरकार कोई ऐसा मद पे खर्च कर रही है जिसकी योजना सरकार ने पहले से बना रखी है तो उसको योजना व्यय कहते हैं। गैर योजना व्यय वह व्यय होते हैं बच्चों जिसकी योजना सरकार द्वारा पहले से निश्चित नहीं होती है। अब सरकार को थोड़ा पता था कि इस तरीके की महामारी, जो कोरोना वाली महामारी है, वो देश में आएगी, लेकिन सरकार को फिर भी काफी बड़ी मात्रा में खर्च करना पड़ रहा है। मान लीजिए इसी तरीके से युद्ध हो जाए, इसी तरीके से कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये सारे के सारे व्यय जो सडनली करने पड़ते हैं, जिसके बारे में कोई प्लान नहीं बनाता। हाँ, आप इसके लिए फंड तो बना सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए आपने क्या किया, एक फंड बना लिया जिसमें प्राकृतिक आपदाओं को निपटने के लिए फंड, लेकिन आप प्लानिंग में तो इसको शामिल नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं हर साल 50 करोड़ रुपए भूकंप के लिए निकालूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हर साल भूकंप आएगा। तो इसके लिए एक फंड बनाया जाता है, प्रोविजन ऑफ फंड किया जाता है, ना कि प्लान में शामिल किया जाता है। तो बच्चों, जिसको योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, या आप कह सकते हो जिनको व्यय योजना के अकॉर्डिंग किया गया है, वो तो कहलाते हैं बच्चों योजना व्यय। और जिनको योजना के अतिरिक्त अन्य किसी खर्चों पे व्यय किया जाता है तो वो सारे के सारे कहलाते हैं बच्चों गैर योजना व्यय। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को योजना व्यय और गैर योजना में व्यय में अंतर समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने विकास व्यय, गैर विकास व्यय, योजना व्यय, गैर योजना व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर समझा। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।